अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त नदीम खिलजी फिर हाजिर हुआ एक नए ब्लॉग के साथ। यार आपको एक बात तो माननी पड़ेगी कि जब भी खान साहब के ऊपर कोई मुश्किल वक्त आया है तो ऐसा लगा कि यार खान साहब अभी गए, खान साहब की हुकूमत गई तो, लेकिन फिर खान साहब अचानक फिर उभर के सामने आ जाते हैं। तो बड़ी एक हैरानकुन बात है। जैसे अभी आपके सामने देखें, कल जो एक बिल्स पास हुए हैं असेंबली में, मैं ख़ास तौर पे बात करूँगा इलेक्शन इस्लाहात की, अभी बाकियों की बात नहीं करूँगा। तो ऐसे लग रहा था यार, हर किसी को ये लग रहा था कि ये बिल तो पास होने ही नहीं है, क्योंकि अपोजिशन वाले बिल्कुल नहीं चाहते थे और जो हुकूमत के इत्तेहादी थे वो भी जो है ना खान साहब से बहुत नाराज़ थे इस मामले में कि ये हम नहीं चाहते, हमें इसमें बड़े जो है ना तहफ़्फ़ुज़ात हैं। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि खान साहब जो है ना फिर उभर के सामने आए कि लीडर के तौर पे सामने आए हैं। अच्छा, इससे पहले यही वाक़या नहीं, इससे पहले आप देखें कि कुछ अरसे पहले पिछले साल तकरीबन जो है ना खान साहब ने इत्तेमाद का वोट लिया है और तब भी ऐसे लग रहा था यार सिर्फ ये जो हुकूमत जो 2-3 सीटों के ऊपर ठहरी हुई है, अगर ये 2-4 बंदे अगर निकाल लिए जाएँ तो खान साहब तो ख़त्म, वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे। लेकिन खान साहब फिर उभर के सामने आए और इस तरह के बहुत से जो है ना वाक़यात और मिसालें दी जा सकती हैं। तो इससे ज़ाहिर क्या होता है कि खान साहब एक नडर और बेबाक आदमी है। उसको ये परवाह नहीं है कि मेरे पास कितनी सीटें हैं, मैं कैसे एक मुल्क का वज़ीर आज़म बनाऊँ। उसको लगता है कि ये कोई अपनी सीट या कुर्सी प्यारी नहीं है, वो कहीं कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार ही नहीं है। तो जब मुल्क की बात आती है, मुल्क की सलामती की बात आती है या मुल्क की अपनी किसी भी लिहाज से कोई बात आती है तो खान साहब उस पर बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करते। तो ये बात आपको माननी पड़ेगी। अच्छा, अब कुछ लोगों ने कहा है यार, बल्कि बहुत से लोग इतराज़ कर रहे हैं कि भाई जो खलाई मखलूक है, जो खलाई मखलूक है उन्होंने ऐसे किया, भाई उन्होंने काले किए हैं मेंबर्स को, जो असम्बली के मेंबर्स हैं कि भाई आपने जो है ना इस खान साहब के हक़ में वोट देना है, इसे इनके बिल्स के हक़ में वोट देना है। यार मैं तो हैरान हूँ लोगों पे यार, जब वो हार जाते हैं तो पता नहीं खलाई मखलूक का नाम ले देते हैं। मतलब कोई पता नहीं है, कोई कंजर इंसान उठ के, कोई मिरासी उठ के कुछ कॉल उनको कर देता है, पता नहीं कहाँ से कोई कॉल आती है और कह देते हैं खलाई मखलूक की कॉल आ गई है। बड़े अजीब लोग हैं यार। तो खैर, अब हम आते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ, जो आज हमने जिस पे बात करनी है, बहुत ही अहम बात हमने करनी है। इसी इलेक्शन इस्लाहात के हवाले से हमने बात करनी है। देखिए जी, बात ही है, अब कुछ लोग कहते हैं, बेसिकली 2 इतराज़ हैं, ये माइंड में रख लें आप, कि कुछ लोग कहते हैं कि यार पहले भी बहुत ज़्यादा धांधली थी, लेकिन ये जो EVM वाला जो है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक मशीनें हैं, इससे भी धांधली नहीं रुकने वाली। यार मान लेते हैं आपकी बात, मुझे आप ये बताएं, हम चलो इसको एक मिसाल से समझते हैं कि हो सकता है कि पहले देखें जो धांधली थी 50% होती थी, 50%, एक मिसाल के तौर पे। यार कम से कम ये तो सबको पता है ना, अब जो धांधली जो है 50 की बजाय 25 हो जाएगी, कम हो जाएगी। भाई चलो आधी तो कम होगी ना, ये तो नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही धांधली होगी, क्योंकि मैं समझता हूँ ये हमारी पाकिस्तानी कौम है, इन्होंने फिर भी जो है ना कोई ना कोई रास्ता निकाल लेना है धांधली का। लेकिन अब ये नहीं होगा कि मुर्दे उठ के आएँ और आके वोट डाल दें, ये अब नहीं होगा। कोई एक ही बंदा आके कोई 10-10, 20-20 ठप्पे लगा दे, अब ये भी नहीं होगा। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि किस हद तक ये धांधली जो है ना कम हो जाएगी। अच्छा, एक इतराज़ और भी है कि हमारी जो सियासी पार्टी है उसका एक लीडर है, बहुत बड़ा लीडर है, उन्होंने कहा कि अब फ्रांस से, बरतानिया से जो लोग जो हैं बैठे हुए वहाँ हमारे मुल्क का जो है ना फ़ैसला करेंगे कि मुल्क में क्या अच्छा क्या बुरा है। यार मुझे एक बात बताओ, एक बंदा है वो सारी ज़िंदगी बाहर पढ़ता है, वहाँ रहता है, उसी मगरब में रहता है, बरतानिया में रहता है, फ्रांस में रहता है, उसके बाद वो आता है इलेक्शन के दिनों में, यहाँ आके सिर्फ आके इलेक्शन लड़ता है, वो MNA MPA बन जाता है, उसको वजारत मिल जाती है, वो मिनिस्टर बन जाता है, वो सीट को एंजॉय करता है, याशा करता है, उसके बाद फिर वो दोबारा फिर चला जाता है उसी अपने मुल्क जहाँ से वो आया था, और फिर जब दोबारा इलेक्शन आते हैं फिर इलेक्शन के दिनों में आ जाता है। तो अब आप मुझे ये बताएं कि वहाँ का रहने वाला, वहाँ जो जिसकी कंपनी है, वो वहाँ का रहने वाला एक शख्स यहाँ आकर MNA बन सकता है, मिनिस्टर बन सकता है, इससे भी ज़्यादा मैं कहूँ अगर वज़ीर आज़म भी बन सकता है, तो वो वोट नहीं डाल सकता। कि वहाँ का कोई बंदा, वहाँ का कोई मज़दूर वोट नहीं डाल सकता। आपको पता है कि कितने लोग जो पाकिस्तान से जो बाहर काम कर रहे हैं वो सारे उनकी कंपनियाँ हैं, उनकी कोई फैक्ट्रियाँ, मिल्स हैं उनकी। ओ भाई वो गरीब तबका है, 80 से 90% जो है ना गरीब तबका है। वो लोग जहाँ जाते हैं, वो बाहर जाते हैं,
وہ کوئی 6 ماہ کے لیے گیا ہے, کوئی سال کے لیے گیا ہے, کوئی 2 سال کے لیے گیا ہے میرے بھائی, وہ ساری زندگی وہاں رہنے کے لیے نہیں گئے. تو میرے پتہ ایک مزدور وہاں گیا ہے, کیا اس کا حق نہیں ہے کہ وہ ووٹ ڈالے؟ تو بڑی کتنی مضحکہ خیز بات ہے کہ اعتراض کیا ہے کہ وہاں کے لوگ فیصلے کریں گے کہ پاکستان میں کیا اچھا کیا برا ہے, کیا ہونا چاہیے. تو میرے بھائی یہ 2 واقعات تھے. اب ہم ایک اہم بات میں کرنے لگا ہوں. میرے بھائی بات سنو, میرا ماننا ہے کہ خان صاحب جو ہے نا, اگر ہم خان صاحب کی جو پالیسیز کو دیکھیں, وہ اس نے کوئی بڑے بڑے پروجیکٹ شروع نہیں کیے اور نہ ہی کوئی ڈالروں کی بارش ہوئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس ملک میں اگر کوئی تبدیلی آنی ہے وہ ان چیزوں سے نہیں آنی, نہ ہی کوئی بڑے بڑے پروجیکٹوں سے آنی ہے, نہ ہی ڈالروں سے آنی ہے. اگر تبدیلی آنی ہے تو ان اصلاحات سے آنی ہے. جیسے خان صاحب تعلیمی اصلاحات لے کر آئے ہیں کہ اب امیر اور غریب کا بچہ ایک ہی سلیبس پڑھے گا. ٹھیک ہے, اس پہ کسی حد تک جو ہے نا 5% اس پہ جو ہے نا اس پہ عمل ہوا ہے, 10% ہوا ہے. ہم یہ لیکن ایک کوشش تو ہے نا خان صاحب کی. دوسرا اب الیکشن اصلاحات ہے. ہماری جو بیس ہے, اس پوری ڈیموکریسی کی جو بیس ہے وہ تو ووٹ ہے, وہ تو الیکشن ہے. اب اس الیکشن میں جب مکمل طور پہ جو ہے, جب مکمل طور پہ ایک شفافیت آ جائے گی, بلکہ اب کافی حد تک شفافیت آ جائے گی, تو میرے بتائیں کیا اس دھاندلی کا اس کا ہم کیا خاتمہ نہیں ہو جائے گا؟ تو اور کیا اصلاحات آپ کو چاہیے؟ آپ اپنی پسند سے, اپنی مرضی سے ووٹ دیں گے اور اپنی پسند کا بندہ آپ چنیں گے. اور آپ کو کیا چاہیے؟ اس کے علاوہ آپ کو ایبسلیوٹلی ناٹ جو خان صاحب نے کہا تھا وہ تو آپ کو یاد ہی ہوگا. تو میرے بھائی یہ طریقہ ہے اصلاحات لانے کا. میرے بھائی تبدیلی اسی طرح ہی آتی ہے. اور آپ کو کیا چاہیے؟ آپ یہ چاہتے ہیں کہ بڑے بڑے پروجیکٹ بنیں اور ڈالرز آئیں, بس کسی طریقے سے کوئی اس میں تنگی نہ ہو, کوئی پریشانی نہ ہو, اور تبدیلی نہیں, یہ تبدیلی نہیں ہو سکتی. آپ بڑے بڑے پروجیکٹ جو ہے نا, بڑے بڑے قرضے لے کے آپ بنا تو سکتے ہیں, سٹارٹ بھی کر سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں, لیکن جو ہے نا اس سے ملک کی تقدیر نہیں بدلنی. اس کی تقدیر بدلنے کے لیے اس ملک کے بھائی کچھ جو ہے نا آپ کو برداشت کرنا پڑے گا. تو میرے بھائی دوستو, یہ میری اپنی رائے تھی. آپ کا اس سے جو ہے نا متفق ہونا ضروری نہیں ہے. آپ اس سے ایگری بھی ہو سکتے ہیں, ڈس ایگری بھی ہو سکتے ہیں. اگر آپ لوگ دوستوں کو اگر ویڈیو اچھی لگے, جس کو لائک کریں, کمنٹ کریں, دوستوں سے شیئر کریں, اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیں. شکریہ, اللہ حافظ.